आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में लगभग हर इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है और ये एक नेचुरल ह्यूमन डिजायर है। हर किसी के पास अपने ड्रीम्स होते हैं। किसी को एक सक्सेसफुल करियर चाहिए जहां वह फाइनेंशियली स्टेबल हो। किसी को एक हेल्दी और फिट बॉडी चाहिए जहां वह कॉन्फिडेंट फील करे। किसी को अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए जहां वह अपनी मर्जी से डिसीजन ले सके। और किसी को बस एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है जहां टेंशन कम हो और हैप्पीनेस ज्यादा हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाहे हम सब चेंज चाहते हैं, फिर भी बहुत कम लोग एक्चुअली अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं। और यह गैप जो हम चाहते हैं और जो हम अचीव करते हैं, इसी गैप में हमारी रियल स्ट्रगल छुपी होती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें बस थोड़ा मोटिवेशन चाहिए या एक स्ट्रांग डिसीजन लेना है और सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी लोग अपनी लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी होगी। वह एकदम से एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं। कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से जंक फूड बंद, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, कल से मैं बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीऊंगा। ये सब सुनने में बहुत पावरफुल लगता है और सच बताऊं तो शुरुआत के 2 से 3 दिन तक इंसान जेन्युइनली मोटिवेटेड भी रहता है। उसे लगता है कि इस बार वह सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आती है। बॉडी थकने लगती है, माइंड एक्सक्यूज देने लगता है। आज रेस्ट ले लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, इतना भी क्या प्रेशर लेना। और फिर एक दिन स्किप होता है, फिर 2 दिन, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और कुछ ही दिनों में इंसान वापस अपनी पुरानी हैबिट्स पर आ जाता है। यह साइकिल इतनी बार रिपीट होती है कि इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। वह सोचता है, मुझसे नहीं होगा, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरे पास विल पावर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इंसान में नहीं होती, प्रॉब्लम उसके अप्रोच में होती है। इसी प्रॉब्लम का एक सिंपल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल सॉल्यूशन देती है बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस बुक का कोर आइडिया इतना सिंपल है कि पहले सुनने में लगता है कि इतना सिंपल कैसे काम करेगा। लेकिन जब आप इसे डीपली समझते हो तो रियलाइज होता है कि यही सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ऑथर कहते हैं कि लाइफ को ड्रामेटिकली चेंज करने के लिए बड़े डिसीजन नहीं, बल्कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वह एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, 1% इंप्रूवमेंट रूल। अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे तो 1 साल बाद वह अपने करंट वर्जन से 37 गुना बेहतर हो सकता है। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट अनइमेजिनेबल होता है। यह कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। जैसे पैसे बैंक में इंटरेस्ट के साथ ग्रो होते हैं, वैसे ही हैबिट्स भी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। शुरुआत में उनका इफेक्ट छोटा होता है, लगभग इनविजिबल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वह एक्यूमुलेट होती हैं तो एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते हो, सिर्फ 10 मिनट, ये कोई बड़ा एफर्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम ये 10 मिनट डेली 1 साल तक कंटिन्यू करते हो तो तुम हंड्रेड्स ऑफ आवर्स पढ़ चुके होंगे। और ये नॉलेज तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी कम्युनिकेशन, सब कुछ चेंज कर देगी। इसी तरह अगर तुम रोज थोड़ा हेल्दी खाते हो, थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो शायद तुम्हें 1 वीक या 1 मंथ में कोई विजिबल चेंज ना दिखे। लेकिन 6 महीने या 1 साल बाद तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन सकते हो। यही है हैबिट्स का मैजिक। उनका इंपैक्ट डिलेड होता है, लेकिन पावरफुल होता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो वह गिव अप कर देते हैं। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल बोलते हैं। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां एफर्ट्स हो रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट्स विजिबल नहीं होते। ये वही स्टेज होता है जहां मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं, वही लोग ब्रेक थ्रू अचीव करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक आइस क्यूब टेबल पर पड़ा है। रूम का टेम्परेचर -5 डिग्री है। अब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, -4, -3, -2, -1, फिर 0 डिग्री। हर स्टेप पर तुम इफर्ट कर रहे हो, लेकिन आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री पर आता है, आइस क्यूब मेल्ट हो जाता है। क्या यह सिर्फ 1 डिग्री का रिजल्ट था? नहीं, ये पिछले सब एफर्ट्स का रिजल्ट था जो इनविजिबल थे। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अब तक हमने समझा कि छोटी हैबिट्स कैसे टाइम के साथ बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, लेकिन अब एक और इवन डीपर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वह है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यह कॉन्सेप्ट शायद पूरी बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक्शंस को नहीं, बल्कि इंसान के माइंडसेट और पर्सनैलिटी को चेंज करता है। ऑथर कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी हैबिट्स चेंज करने की कोशिश गलत तरीके से करते हैं। ज्यादातर लोग आउटकम बेस्ड थिंकिंग फॉलो करते हैं, मतलब वह सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं। जैसे कोई कहता है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे एक बुक लिखनी है, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है। ये सब गोल्स सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं, प्रोसेस और आइडेंटिटी पर नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि रियल एंड परमानेंट चेंज तब होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। सोचो, अगर तुम अपने आप को एक लेजी पर्सन समझते हो, तो चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशन ले लो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली लेजी बिहेवियर की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन समझना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारा बिहेवियर धीरे धीरे उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होने लगता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। दो लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला इंसान कहता है, नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। दूसरा इंसान कहता है, नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। दोनों का आंसर सिमिलर लगता है, लेकिन उनका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट है। पहला इंसान अभी भी अपने आप को स्मोकर ही मानता है, बस वह क्विट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुका है, वह अपने आप को स्मोकर मानता ही नहीं। इसी वजह से सेकंड पर्सन के लिए हैबिट चेंज करना ज्यादा आसान हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि हर छोटी हैबिट एक वोट होती है उस आइडेंटिटी के लिए जो आप बनना चाहते हो। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, तो तुम अपने आप को एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड पर्सन बनाने की तरफ वोट दे रहे हो। अगर तुम रोज पढ़ाई करते हो, तो तुम एक लर्नर बनने की तरफ वोट दे रहे हो। अगर तुम रोज अपना काम टाइम पर कंप्लीट करते हो, तो तुम एक रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव पर्सन बन रहे हो। धीरे धीरे यह छोटे वोट्स मिलकर एक स्ट्रांग आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, आइडेंटिटी एक दिन में चेंज नहीं होती। यह प्रोसेस स्लो होता है। हर बार जब तुम कोई गुड हैबिट फॉलो करते हो, तुम अपनी नई आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हो, और हर बार जब तुम हैबिट ब्रेक करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को वीक करते हो। इसलिए कंसिस्टेंसी यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, लोग अक्सर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के बजाय सिर्फ रिजल्ट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं, मुझे वेट लूज करना है, लेकिन वह अपने आप को अनहेल्दी पर्सन ही समझते रहते हैं। वह कहते हैं, मुझे पढ़ना है, लेकिन अपने आप को मैं तो पढ़ाकू नहीं हूं बोलते रहते हैं। यही इंटरनल बिलीफ ही उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक फिट पर्सन बनना चाहते हो, अतः तो डेली थोड़ा एक्सरसाइज करो। अगर तुम एक रीडर बनना चाहते हो, तो डेली 5 से 10 पेज पढ़ो। अगर तुम एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनना चाहते हो, तो छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन फॉलो करो। धीरे धीरे तुम्हारी एक्शंस और तुम्हारी आइडेंटिटी एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेंगी, और एक टाइम आएगा जब वह हैबिट तुम्हारी पर्सनैलिटी का नेचुरल पार्ट बन जाएगी।
ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो मोटिवेशन की जरूरत कम हो जाती है। तब तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं होती। तब तुम ऑटोमेटिकली वह काम करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सही लगता है। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तक हमने समझा कि हैबिट्स का इंपैक्ट क्या होता है और आइडेंटिटी का रोल कितना पावरफुल होता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हैबिट्स असल में बनती कैसे हैं? और अगर बनती हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देता है, जिसे जेम्स क्लियर हैबिट लूप कहते हैं। ये एक सिंपल 4 स्टेप साइकिल है जो हर हैबिट के पीछे काम करती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। यह साइकिल इतनी फास्ट और ऑटोमेटिक होती है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम कितनी बार बिना सोचे समझे सेम हैबिट्स रिपीट कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्यू, यानी एक सिग्नल। यह वह चीज होती है जो तुम्हारे ब्रेन को बताती है कि अब कोई एक्शन लेना है। क्यू कुछ भी हो सकता है, एक टाइम, एक जगह, एक फीलिंग या कोई एक्सटर्नल ट्रिगर। जैसे सुबह अलार्म बजना एक क्यू है, या फोन पर नोटिफिकेशन आना एक क्यू है। दूसरा स्टेप होता है क्रेविंग, यानी डिजायर। यह वह फीलिंग होती है जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करती है। तुम अलार्म सुनते हो, क्यू, फिर तुम्हें लगता है कि मुझे उठना चाहिए या थोड़ा और सोना है, क्रेविंग। तीसरा स्टेप होता है रिस्पॉन्स, यानी एक्चुअल एक्शन। तुम उठते हो या स्नूज कर देते हो, यह तुम्हारा रिस्पॉन्स है। और लास्ट स्टेप होता है रिवॉर्ड, यानी जो तुम्हें उस एक्शन के बाद फील होता है। अगर तुम उठकर फ्रेश फील करते हो तो वह रिवॉर्ड है। अगर स्नूज करके तुम्हें थोड़ी देर और नींद मिलती है, वह भी रिवॉर्ड है। यह साइकिल बार बार रिपीट होती है और धीरे धीरे ब्रेन इसे ऑटोमेटिक बना देता है। इसीलिए हैबिट्स स्ट्रांग हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे कॉमन हैबिट ले लो, फोन चेक करना। तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आता है, क्यू। तुम्हें क्यूरियोसिटी होती है देखने की कि क्या आया है, क्रेविंग। तुम फोन उठाकर चेक करते हो, रिस्पॉन्स। और तुम्हें मैसेज या रील देखकर थोड़ा एक्साइटमेंट या एंटरटेनमेंट मिलता है, रिवॉर्ड। बस ये साइकिल इतनी बार रिपीट होती है कि फोन चेक करना एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। अब यहां सबसे पावरफुल बात यह है कि अगर तुम इस साइकिल को समझ जाओ तो तुम अपनी हैबिट्स को डिजाइन भी कर सकते हो। वंतर कहते हैं कि गुड हैबिट्स बिल्ड करने के लिए तुम्हें इन 4 स्टेप्स को ऑप्टिमाइज करना होगा। क्यू को ऑब्वियस बनाओ, मतलब हैबिट को ऐसी जगह रखो जहां तुम्हें वह दिखे। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाओ, मतलब हैबिट को इंटरेस्टिंग बनाओ। रिस्पॉन्स को इजी बनाओ, मतलब उस हैबिट को करना सिंपल होना चाहिए। रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाओ, मतलब उसके बाद तुम्हें अच्छा फील होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम रीडिंग हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, स्पान दो बुक को बेड के पास रखो, क्यू ऑन ऑब्वियस। इंटरेस्टिंग बुक चूज करो, क्रेविंग अट्रैक्टिव। डेली सिर्फ 5 पेज पढ़ने का गोल रखो, रिस्पॉन्स इजी। और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो या खुद को अप्रिशिएट करो, रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग। धीरे धीरे यह हैबिट ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसी तरह अगर तुम्हें कोई बैड हैबिट तोड़नी है तो तुम्हें इस साइकिल को रिवर्स करना होगा। क्यू को इनविजिबल बनाओ, मतलब ट्रिगर हटा दो। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाओ, मतलब उस हैबिट को बोरिंग या हार्मफुल समझो। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाओ, मतलब उस हैबिट को करना हार्ड करो। रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाओ, मतलब उससे नेगेटिव फील एसोसिएट करो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम सोशल मीडिया कम यूज करना चाहते हो तो फोन से एप्स हटा दो या नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्यू इनविजिबल। अपने आप को याद दिलाओ कि यह टाइम वेस्ट करता है, क्रेविंग अनअट्रैक्टिव। फोन को दूसरे रूम में रखो, रिस्पॉन्स डिफिकल्ट। और जब तुम अवॉइड करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, 2 मिनट रूल। ऑथर कहते हैं कि जब भी तुम कोई नई हैबिट स्टार्ट करो तो उसे इतना इजी बनाओ कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाए। मतलब हैबिट का स्टार्टिंग वर्जन सिर्फ 2 मिनट का होना चाहिए। अगर तुम रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 1 पेज पढ़ो।
अगर तुम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ शूज पहनकर 2 मिनट वॉक करो। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब हैबिट इजी होती है तो तुम्हारा ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं देता, और जब तुम कंसिस्टेंटली स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे तुम उस हैबिट को एक्सपैंड कर सकते हो। यहां एक इंपॉर्टेंट बात, सक्सेस का सीक्रेट इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी है। बहुत लोग एक दिन में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, फिर 3 दिन कुछ नहीं करते, लेकिन जो लोग डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। और यही डिफरेंस है एवरेज और सक्सेसफुल लोगों के बीच। हैबिट्स सिर्फ विल पावर से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि उनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट का होता है। और ये एक ऐसी बात है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके अंदर स्ट्रांग डिसिप्लिन आ जाए तो वह अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि डिसिप्लिन टेम्पररी होता है, जबकि एनवायरनमेंट परमानेंट होता है। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वही तुम्हारी डेली हैबिट्स को शेप करता है, चाहे तुम कॉन्शियसली नोटिस करो या नहीं। सोचो, अगर तुम्हारे रूम में टेबल पर जंक फूड रखा हो, चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हें कंज्यूम करने की तरफ अट्रैक्ट होगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो कंट्रोल करने की। लेकिन अगर वही जंक फूड तुम्हारी नजर से दूर हो और उसकी जगह फ्रूट्स या हेल्दी स्नैक्स रखे हों, तो तुम्हारी चॉइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये छोटी सी चेंज तुम्हारी हेल्थ पर लॉन्ग टर्म में मैसिव इंपैक्ट डाल सकती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपनी विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं ताकि गुड हैबिट्स इजी और बैड हैबिट्स डिफिकल्ट हो जाए। एनवायरनमेंट डिजाइन का मतलब है अपने सराउंडिंग्स को ऐसे सेट करना कि तुम्हारे गोल्स सपोर्ट हों। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो अपना स्टडी स्पेस क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। फोन को साइड में रखो, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करो और ऐसे क्यूज बनाओ जो तुम्हें फोकस करने में हेल्प करें। अगर तुम एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो तो अपने जिम क्लोथ्स पहले से रेडी रखो। जब तुम सुबह उठोगे और उन्हें देखोगे तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा कि अब वर्कआउट का टाइम है। एक और पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है एक नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना, जैसे चाय के बाद 5 मिनट रीडिंग या मेडिटेशन, या डिनर के बाद 10 मिनट जर्नलिंग या लर्निंग। इससे नई हैबिट आसानी से रूटीन का हिस्सा बन जाती है। ट्रैकिंग भी बहुत जरूरी है। जब तुम अपनी हैबिट्स ट्रैक करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो। हर दिन एक टिक मार्क लगाओ और कोशिश करो कि चेन ब्रेक ना हो। यह सिंपल सिस्टम तुम्हें बिना प्रेशर के डिसिप्लिन्ड बना देता है। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझो। अच्छी हैबिट्स को आसान बनाओ और बुरी हैबिट्स को मुश्किल। जैसे रिमोट दूर रखोगे तो टीवी कम देखोगे और बुक्स पास रखोगे तो ज्यादा पढ़ोगे। याद रखो, लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, कोई मैजिक मोमेंट नहीं आता। रियल चेंज स्लो, साइलेंट और शुरुआत में इनविजिबल होता है। हर छोटी हैबिट एक बीज की तरह होती है। आज लगाया हुआ बीज समय के साथ एक स्ट्रांग पेड़ बनता है जो तुम्हारी सक्सेस और ग्रोथ को डिफाइन करता है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद तुम पूरी तरह बदल सकते हो। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनकी हैबिट्स स्ट्रांग होती हैं। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से वह अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। इसलिए कल का इंतजार मत करो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। बस आज एक छोटी सी हैबिट चूज करो और उसे शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हो तब तुम अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर लेते हो। अगर तुम्हें ऐसे ही पावरफुल आइडियाज एंड बुक समरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि अगली कौन सी बुक का समरी चाहिए। बेल आइकन प्रेस करो और अपनी लाइफ को हर दिन 1% बेहतर बनाना आज से शुरू करो।